शबरी, बेलनी, सन्यासिनी का चोला पहनकर आश्रम में छुपी बैठी थी। मैं तेरे लिए कहां कहां नहीं भटका। मैं तेरा पति हूं। ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चलो। रुक जाओ, छोड़ दो शबरी को। इसे यहाँ से तुम नहीं ले जा सकते। ये संन्यास ले चुकी है और इसे सामाजिक जीवन जीने के लिए तुम बाध्य नहीं कर सकते। छोड़ दो इसे। मंदोदरी, मैं तो तुम्हें पूजा कक्ष में छोड़कर आई थी, फिर तुम वहाँ से उस गुप्त कक्ष में कैसे पहुँच गई? वो रोहिणी जी, जब मैं पूजा करने बैठी तो मैंने देखा कि पूजा की थाली में फूल ही नहीं है, और तब तक सेवक भी वहां से जा चुके थे। तो मैं स्वयं ही फूल लेने के लिए चली गई और फूल ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंची। मैंने लेप लगा दिया है, अब ये शीघ्र ही स्वस्थ होंगी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम बच गई। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे बता देना। ये तुम्हें कैसे बताती रोहिणी? ये फूल चुनने नहीं, अमृत कलश ढूंढने निकली थी। अब मुझे सतर्क रहना होगा। देखो मंदोदरी, अब तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगी जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती। देवी, अब हमें चलना चाहिए। मंदोदरी को विश्राम करने दो। प्रणाम। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि वो स्थान पिताजी ने बनवाया है, और उनके वास्तुशिल्प की विशेषता ही ये है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो जो मैंने देखा वो अमृत कलश का प्रतिबिंब था, इसीलिए वो मेरे हाथ में नहीं आया। किंतु मुझे उस असली कलश का पता लगाना ही होगा, और वो उसी स्थान के आसपास ही कहीं होगा। कुछ भी हो जाए, किंतु मैं लंकेश को अमृत के द्वारा अमर बना के ही रहूंगी। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे, भ्रुकुटी चढ़ायो है।
भगवान दाए वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ऋषि मंथन, देवी शबरी, कहाँ है आप? कोई है यहाँ? सबकी ये दशा किसने की? अनर्थ हो गया प्रभु, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कुछ भील आए और शबरी को बलपूर्वक उठाकर ले गए और हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारी ये दशा कर दी। और गुरुदेव मतंग? प्रणाम प्रभु। देखिए गुरुदेव, आपकी अनुपस्थिति में हमारी क्या दशा हो गई। हमने अपनी योग शक्ति से सब जान लिया है और इसीलिए हम अपनी साधना छोड़कर यहाँ आए हैं। किंतु प्रभु, आप यहाँ कैसे? मुझे देवी शबरी की पुकार सुनाई दी थी, किंतु मेरे आने से पहले ही कुछ भील उन्हें ले गए। गुरुदेव, ये सब क्या है? उन्हें क्यों पकड़ कर ले गए भील? प्रभु, शबरी भी एक भीलनी ही है। क्या? देवी शबरी और भीलनी? किंतु वो आपके आश्रम में। प्रभु, मेरे आश्रम में सबके लिए स्थान है। शबरी पिछले 4 वर्षों से इस आश्रम में सन्यासिनी का जीवन व्यतीत कर रही थी और प्रभु भक्ति में लीन थी, किंतु उसका पिछला जीवन बहुत ही दुखमय रहा। प्रभु, कई वर्षों पूर्व मदनू नाम के एक भील के साथ उसका विवाह हुआ था, जो कि उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। दिन रात उसे मारता पीटता रहता था। पति के अत्याचारों से तंग आकर शबरी वहां से भाग निकली। प्रभु, वो आत्महत्या करने जा रही थी। तभी मेरी दृष्टि उस पर पड़ी और मैं उसे यहाँ आश्रम ले आया। किंतु आज मदनू और उसके बस्ती के लोग शबरी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे और बलपूर्वक उसे यहाँ से ले गए। अपनी पत्नी पर अत्याचार करना तो घोर पाप है, किंतु गुरुदेव, एक भीलनी होते हुए भी शबरी सन्यासिनी कैसे बन गई? प्रभु, मनुष्य को अपने कर्मों का फल कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। शबरी भी अपने पिछले जन्म का श्राप ही भुगत रही है। प्रभु, शबरी पिछले जन्म में मनोरमा नाम की एक गंधर्व स्त्री थी। उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। बहुत ही क्रोधी और कठोर स्वभाव वाली स्त्री थी वो। उसका विवाह एक विष्णु भक्त गंधर्व के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही विद्वान और शालीन स्वभाव का था। सदा ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। किंतु मनोरमा
अपने स्वार्थ के लिए सदा ही उसे सताती रहती थी प्रभु। बंद करो ये भक्ति का पाखंड। तुम्हें हमसे विवाह ही नहीं करना चाहिए था। दंड कमंडल लेके चले जाते वन में। हमारी सुंदरता का तो कभी गुणगान किया नहीं। जब देखो विष्णु का गुणगान करते रहते हो। आज तो मैं इस जड़ को ही समाप्त कर दूंगी, तोड़ दूंगी इसे मैं। ये क्या कर रही हो मनोरमा? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मनोरमा, रुक जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इस मूर्ति को। डालूंगी, छोड़िए। नहीं। ये क्या किया तुमने? ठीक किया हमने। सुबह से तुम्हें भोजन के लिए कह रहे थे, परंतु तुम हमारे सामने कच्चे फल पटक के यहाँ पूजा में उलझे हो। बस मनोरमा, आज तुमने मेरी सहन शक्ति की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तुमने अहंकार और क्रोध में मेरे प्रभु का इतना बड़ा अपमान कर दिया। हाँ किया, तो क्या कर लोगे तुम? बस ईश्वर ने भूल से तुम्हें स्त्री बना दिया। ना तो तुम किसी की पत्नी बनने के योग्य हो, ना ही माँ। स्त्री जैसा वात्सल्य तुम में है ही नहीं। तुमने अपने पति को सदा अपना दास समझा है। मैं परमार्थ तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा। धरती लोक में जन्म लेकर तुम एक निर्दयी भील की पत्नी बनोगी और उसके अत्याचारों से तुम्हारा पूरा जीवन नरक की तरह व्यतीत होगा। ये तो बहुत ही कठोर श्राप दिया परमानंद ने मनोरमा को। हाँ प्रभु, उनकी भक्ति में विघ्न पड़ गया था, इसीलिए आवेश में आकर उनके मुख से कटु वचन निकल गए। तो फिर क्या मनोरमा को उस श्राप से उद्धार का कोई मार्ग मिला? हाँ प्रभु, जब मनोरमा को अपनी भूल का आभास हुआ तो वो क्षमा मांगने अपने पति के पास पहुंची। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 भगवते वासुदेवाय नमः। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। सुंदरता के घमंड में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वार्थ के वशीभूत में आपको सताती रही, अपने कर्तव्यों को भूल बैठी। अपने क्रोध को शांत कीजिए स्वामी और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगी। मेरा क्रोध तो कब का शांत हो चुका है, किंतु तुमने मेरा ही नहीं भगवान विष्णु के प्रति भी घोर अपराध किया है। और इस श्राप से मुक्ति पाने का तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग है। तुम भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो, वही तुम्हारे पापों का उद्धार करेंगे। और इस प्रकार मनोरमा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती रही। ओम विष्णवे नमः।
विष्णवे नमः। वर्षों बीत गए प्रभु, और अंततः भगवान विष्णु प्रसन्न हो ही गए। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मनोरमा 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 हे प्रभु श्री हरि, आपने मेरी पुकार सुन ली। हाँ देवी मनोरमा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रभु, पर आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे दर्शन दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए जगदीश्वर। तुम्हारा उद्धार भी होगा और हम तुम्हें दर्शन भी देंगे, किंतु जो श्राप तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया है वो अवश्य फलित होगा। अर्थात प्रभु, मुझे धरती लोक पर नरकीय जीवन बिताना पड़ेगा। हाँ देवी, ये तो सृष्टि का नियम है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। किंतु धरती लोक पर जब हम राम अवतार लेंगे तब तुम्हें दर्शन भी देंगे और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। मंगल भवन अमंगल हारी। हे प्रभु, मुझ पर एक और कृपा कीजिए कि जब आप धरती लोक पर अवतरित होंगे तो मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। अवश्य देवी, धरती लोक पर शबरी के नाम से तुम्हारा जन्म होगा। हम तुम्हारे हाथों से बेर खाएंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं धन्य हो गई। आपको शत शत नमन।